Hello everyone, this is Ram sir. You are welcome in Varuna Academy. आज हम आपको जो है पिछले जो है वीडियो में जो है हमने कंप्लीट किया हुआ था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मार्कोनी ऑफ एडिशन के भी थ्रू मैंने देखा, एल्कीन से बनाया था, एडिशन के थ्रू मैंने देखा है ना, HX का एडिशन एल्कीन में करते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, X2 को भी ऐड करके जो है प्रिपेयर किया। अभी एक और लास्ट मेथड है बेटा आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू। कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं जिनके थ्रू हमें डिजायरेबल हैलो, जैसे सपोज करो है ना, क्लोरीन का एक्सचेंज कर दिया जाए, ठीक है, या ब्रोमीन का एक्सचेंज कर दिया जाए आयोडीन के थ्रू, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है एल्किल आयोडाइड का कंपाउंड मिल जाएगा। तो हम कुछ इसको पढ़ेंगे। इसमें दो नेमिंग रिएक्शन है, दोनों बहुत सिंपल है बट कभी कभी आती है एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आज हम याद भी इसको करा देंगे, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, और ऑर्गेनिक का ये आपका जो है लेक्चर नंबर बच्चों 8th होगा, ठीक है, 8th लेक्चर नंबर है। इसके आप जो और अभी तक आए हैं लेक्चर सबका जो है उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट 8th लेक्चर पढ़ोगे तो हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में ना आए। आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप जो है 1 बाय 1, अगर बाय द वे अभी तक वीडियोस ना फॉलो किए हो तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है बच्चों, विश्वास मानिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को केवल टफ लगती है, ठीक है, ये केवल टफ लगती है। दो चीज याद रखना, ठीक है ना। पहला, टीचर चाह ले बच्चे को समझाना। दूसरा, बच्चा चाह ले उस चीज को समझना, तो उस चीज की इतनी औकात नहीं कि आपको समझ में आए। बिलीव मी, कोई भी टफ से टफ चीज आप खुद मुझे दीजिएगा, टफ से टफ चीज सर ये मुझे समझा दीजिए, 100%। हाँ, ये है कि टीचर जो है समझाना चाहे, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से बच्चे घबराते जरूर है। और ये भी याद रखिएगा बच्चों, केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक आता है तो केमिस्ट्री आती है, याद रखिएगा, क्योंकि मेन ब्रांच है ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक नहीं आती तो केमिस्ट्री नहीं आती, लाख में सब कुछ आता है। तो ऑर्गेनिक आप छोड़ नहीं सकते, चाहे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि पूरा मैथ्स है, जैसे मैथ्स में मार्क्स मिलते हैं ना, वैसे ही आपका ऑर्गेनिक में मिलता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बस केवल सपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। आप जुड़े रहोगे तो ऑर्गेनिक पूरा, अभी हम पहला टारगेट ऑर्गेनिक पर भी, इवन 11th का भी ऑर्गेनिक, इवन जो है कॉम्पिटेटिव लेवल का भी लेवल आगे चल के बढ़ा देंगे। अभी हम एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 100% आगे चल के लेवल बढ़ा देंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों फिंकेल स्टीन रिएक्शन की, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दो। इसमें एक हैलोजन मतलब लेस रिएक्टिव हैलोजन मोर रिएक्टिव हैलोजन के थ्रू क्या होता है, रिप्लेस होता है, ठीक है। मोर रिएक्टिव हैलोजन में कौन आते हैं, दो आते हैं। एक आपका क्या है, फ्लोरीन आता है, दूसरा आपका आयोडीन आता है, ठीक है। इनके कंपैरिजन जो होता है आपका, क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम होती है। फ्लोरीन क्यों हाई रिएक्टिव होता है बेटा, फ्लोरीन जो है स्मॉल साइज होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रेपल्सन होता है फ्लोरीन में, ठीक है। तो जो खुद में इलेक्ट्रॉनिक रेपल्सन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड बड़े आसानी से टूट जाता है। जरा सा भी एनर्जी, मतलब बहुत थोड़ी सी भी एनर्जी आप देते हो तो F2 मॉलिक्यूल बड़े आसानी से ब्रेक हो जाता है, और स्मॉल साइज होने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा आयोडीन क्या होता है, आयोडीन की बॉन्ड लेंथ कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आयोडीन की भी रिएक्टिविटी काफी हाई होती है। तो ये दोनों स्पेशल केस है। अब देखो फिंकेल स्टीन में क्या है, लैंग्वेज के बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है आपको। रिएक्शन, अब ये नेमिंग रिएक्शन ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हैलोजन एक्सचेंज समझ में आया, ठीक है। अभी आपको रिएक्शन के थ्रू करेंगे तो वहां पे भी चीजें क्लियर होंगी। आपको यहाँ पे इस रिएक्शन में RX लेना पड़ता है। व्हाट इज RX डियर चिल्ड्रन, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और प्लस आपका यहाँ पे, हाँ, RX के साथ साथ ये सोडियम आयोडाइड लिया जाता है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। और ये बेटा आपका कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होता है, ड्राई एसीटोन होता है, ठीक है ना, ड्राई एसीटोन होता है बच्चों। तो ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब होगा क्या, यहां से RX से बच्चों क्या मिलता है, हमें R प्लस मिल जाता है और X माइनस मिल जाता है। बेटा NaI से क्या मिलेगा, सबको पता है ना, Na प्लस मिलेगा और I माइनस मिलेगा। कौन किससे जुड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, ये देखो आयोडीन R से जुड़ जाएगा और X सोडियम से जुड़ जाएगा। तो बनाएगा क्या बच्चों, बोलो, ये बन जाएगा Ri और ये आपका क्या बन गया, प्लस NaX बन गया। तो ये पूरी रिएक्शन क्या है, फिंकेल स्टीन रिएक्शन है। अब लैंग्वेज क्रिएट
करना है तो बहुत ही सिंपल है। When alkyl halide is treated with sodium iodide in the presence of dry acetone, it gives out alkyl iodide and sodium halide as a byproduct. This complete reaction is known as Finkelstein reaction. ठीक है, तो लैंग्वेज एक बार रिएक्शन आपको पता होगी तो लैंग्वेज ऑटोमेटिक। तो ये आपको नहीं याद करना है, आपको याद क्या करना है, दिमाग में क्या लेके चलना है, आरएक्स लेके चलना है और एनएआई लेके चलना है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यही ये मेन आपका मुद्दा है। ये इतनी चीजें ये आपको पता होगा तो ऑटोमेटिक रिएक्शन करने का तरीका आपको आता है, आराम से इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो डियर चिल्ड्रन? तो आपको करना क्या है, मुझे जो लगता है ये चीज आपको तीनों देखो, आरएक्स रिएक्ट करेगा सोडियम आयोडाइड से ड्राई एसीटोन से। मैं सारी नेमिंग रिएक्शन आपको लर्न करवा दूंगा, बीच बीच में ऐसे पूछूंगा और उनका रिवीजन कराता रहूंगा। नेमिंग रिएक्शन याद करना पड़ेगा। देयर आर 28 नेमिंग रिएक्शंस इन योर एनसीईआरटी और वो 28 को हमें लर्न करना पड़ेगा क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस आर स्पेसिफिक इन नेचर। पर्टिकुलर रिएजेंट पर्टिकुलर रिएक्टेंट से रिएक्ट करके ही कोई ना कोई कंपोनेंट बनाता है ना? तो वो हर नेमिंग रिएक्शन अलग अलग साइंटिस्ट थे तो उनके बिहाफ पे जानना पड़ेगा। होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिएगा फिंकलस्टीन में आर आपको अच्छे से पता है, आर क्या हो सकता है, CH3 C2H5, ठीक है बेटा, C3H7, ये सब आर हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है एक्स क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एक्स होगा वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। ठीक, एक रिएक्शन लेकर के देखते हैं। एक रिएक्शन अगर हम लेंगे तो आपका जो आंसर, ठीक है, कोई एक एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन लेते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ नोट कर लिया, CH3 C2H5 C3H7 और भी हो सकता है। और यहाँ पे आपका जो है X क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो अब हम एक रिएक्शन लेकर के ही एग्जांपल को प्रोसीड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिया CH3Cl ले सकते हैं, प्लस सोडियम आयोडाइड, ये फिक्स है। ठीक है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, ध्यान दो, ये आपका बनाएगा CH3, आप फिर से वही कहानी कर सकते हो। यहां से क्या मिलेगा, CH3 प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हेड की तरफ आता है माइनस चार्ज, टेल की तरफ आता है प्लस चार्ज। यहां से बच्चों क्या मिल जाएगा, Na प्लस मिल जाएगा, प्लस I माइनस मिल जाएगा। प्लीज ये प्लस माइनस जोड़ना तोड़ना सीख लो, बहुत हेल्प करेगा अभी आगे रिएक्शन को समझने में, क्योंकि कितना याद करोगे नहीं पॉसिबल है बच्चों। अब देखिएगा आपका बना क्या, CH3 के साथ कौन जुड़ गया भाई, आयोडीन जुड़ गया, CH3I हो गया, प्लस क्या हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन एक एग्जांपल होगी किसकी बेटा, फिंकलस्टीन का। और ध्यान दीजिएगा यहीं पे मैं CH3Br ले लूं, ठीक है, प्लस NaI ले लो। तो अब आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में बच्चों क्या बन जाएगा, CH3, हाँ CH3I बन जाएगा, प्लस NaBr बन जाएगा। ये जो NaCl और NaBr है, ध्यान देना, आपको पता है अभी देखो दोनों साइड मोल्स बराबर है कि नहीं, दोनों साइड मोल्स बराबर है, तो ये तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, आपको पता है कि वहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो ये जो ड्राई एसीटोन है वो वही वर्क कर रहा है। ड्राई एसीटोन कर क्या रहा है, ये जो NaBr या NaCl जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी में आकर के ये प्रेसिपिटेटेड हो जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ली चैटेलियस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा, यानी आपका जो एल्किल आयोडाइड है वो आसानी से बनता रहेगा। ठीक है, आई रिपीट अगेन, ड्राई एसीटोन का क्या वर्क है, जो आपका बाई प्रोडक्ट मिल रहा है सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, उसमें वो जो है सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड इसी में आकर के प्रेसिपिटेटेड हो जा रहा है, जिसकी वजह से ली चैटेलियस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये रिएक्शन क्या हो रही है, फॉरवर्ड की तरफ बढ़ती चली जा रही है और हमारा जो भी प्रोडक्ट बनना है वो प्रिपेयर होता चला जा रहा है। ठीक है, ये रहा आपका फिंकलस्टीन। मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिएगा। फिंकलस्टीन में RX है, सोडियम आयोडाइड है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। RX बेटा R क्या हो सकता है, सबको पता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कहां से मिलता है, किसी एल्केन से मिलता है। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ऐसे। X क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन है। ठीक, और ये हेलोजन एक्सचेंज क्यों हुआ, क्योंकि देख लो क्लोरीन हटा, उसकी जगह आयोडीन आया, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, हेलोजन एक्सचेंज का एक एग्जांपल है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो उस रिएक्शन का बेटा नाम है, वो भी अच्छी रिएक्शन है, उसका नाम है स्वार्ट्ज
हाँ, स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ध्यान दिया, इस ये भी और सिंपल है, ठीक है। ये भी सिंपल है। अब यहां पे क्या है, RX तो आपको लेना ही है, ठीक है, प्लस मेटालिक फ्लोराइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा, मेटालिक फ्लोराइड लिया जाता है, ठीक है, फ्लोराइड। तो ये जो मेटालिक फ्लोराइड है ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है AgF सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, SbF3, ये तो वैलेंसी से फ्लोरीन का जो है वो हो रहा है, जैसे ये आपका एंटीमनी है, एंटीमनी क्या जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा वो +3 होता है, ठीक है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हाँ, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 इसका माना जाता है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। तो SbF3 जो है यहाँ पे ये क्या है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड है। और क्या हो सकता है, COF2 कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, ये भी याद रखिएगा। और क्या हो सकता है बेटा, Hg2F2, क्या हो सकता है, Hg2F2, इसका नाम क्या है, मर्क्यूरस फ्लोराइड। ध्यान देना, एक ट्रिक है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये मैं एक दिन आपको बता दूंगा कैसे आपको ठीक है वो करना है। अस और इक के नाम से जाना जाता है। जैसे ध्यान दो, अस जो होता है OUS, ये हमेशा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। और जो बेटा इक होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होता है। समझ में आ रहा है? अब ये कहोगे सर कैसे, जैसे ध्यान दो, आयरन की मैं बात करूं, Fe की, आयरन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं बच्चों, एक होता है आपका +2, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों +2, एक होता है +3। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन हुआ, +3। अगर हम यहीं पे FeCl3 लिखेंगे तो इसका नाम होगा फेरिक क्लोराइड, ठीक है। यहीं पे हम लिखेंगे FeCl2, इसका नाम होगा फेरस क्लोराइड। समझ में आया ना? अस कब लगेगा, जब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहीं पे हम बात करें FeOH का होल थ्राइस, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर हम बात करें FeOH का होल ट्वाइस, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसी में बात करूं, किसी का भी देखो कॉपर का, हाँ, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। कॉपर का क्या होता है, +1 होता है और +2 होता है, तो इसका मैक्सिमम कौन हुआ, +2 हुआ। CuCl2 क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड, यस और नो। और यहीं पे मैं बात करूं CuCl, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये Cu2Cl2 एग्जिस्ट करता है, तो अभी भी तो ये +1 ऑक्सीडेशन में है ना, अभी भी ये किस में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अभी भी इसका नाम क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड। समझ में आया? ऐसे ही मरकरी है, जो मरकरी कहां गया ये, अब देखो HgCl है, ठीक है, तो मरकरी का भी दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है, एक होता है +1, एक होता है बेटा +2, ठीक है। ट्रिक है, समझ लो, 2 मिनट लग रहा है, ठीक है, +1 +2। तो ध्यान दो, HgCl2 अगर होगा तो इसका नाम क्या होगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड। और यहीं पे HgCl होगा तो इसका नाम क्या होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है Hg2Cl2, लेकिन फर्दर अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, +1 ही है, तो ये मिनिमम है। ध्यान देना, तो मिनिमम का क्या होता है बेटा, अस होता है, मैक्सिमम का एक होता है। और बहुत ऐसे सब जगह ये जो ट्रिक मैंने बताया ना, अस और एक का, ये हर जगह काम करता है। जैसे देखो टिन है, टिन का +2 होता है और +4 होता है, ठीक है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अगर हम बात करें SnCl4, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टैनिक क्लोराइड। अगर हम बात करें SnCl2, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टैनस क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो मतलब एक ट्रिक आपको जानना जरूरी है कि अस और एक, अस हमेशा हमेशा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, सॉरी मैक्सिमम के लिए एक होता है, और अस जो होता है बेटा वो मिनिमम के लिए होता है, ये याद रखना सबका। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका D और F ब्लॉक में भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ P ब्लॉक में भी पढ़ाएंगे, है ना, नॉन मेटल्स के बारे में स्पेशली वहां पे ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, हम आते हैं अपने उस पे स्वार्ज रिएक्शन की, ठीक है। तो हमारे पास मेटालिक फ्लोराइड इन तीनों चारों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। और फाइनली बनेगा क्या, ध्यान दो, ये जो बनेगा, जैसे मैं एक के साथ करा के देख लू, RX प्लस मैंने लिया AgF, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड लिया, तो बेटा RX क्या दे देगा आपका, R प्लस देगा, और बेटा X माइनस देगा, ठीक है। AgF क्या देगा, फिर से वही, सिल्वर मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सिल्वर, ये तो कॉमन सी बात है, फ्लोरीन मोस्ट होता है, मोर की बात ही छोड़ दो, ठीक है। फ्लोरीन पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस आएगा, सिल्वर पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस आएगा। फिर से कैसे आपका रिएक्शन हो जाएगा, ये फ्लोरीन इससे रिएक्ट करेगा और ये आपका इससे रिएक्ट करेगा। क्या बनाया बच्चों, ये बना दिया RF, और क्या बनाया बच्चों,
ये बनाया प्लस एजी, हाँ एजी एक्स बनाया। तो ये जो रिएक्शन आपकी नजर आई यही आपका क्या है बेटा, फिंकेलस्टीन रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन है। आई रिपीट द लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज रिपीट कर देता हूं कैसे हो जाएगा। अब आपको लिखना है, सपोज करो एग्जाम में, वैसे लैंग्वेज लिखना नहीं होता, रिएक्शन आपको लिखनी होती है ऑर्गेनिक में। क्या हो जाएगी लैंग्वेज, व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मेटालिक फ्लोराइड। याद रखना बेटा, देखो हर जगह फ्लोरीन कॉमन है और ये सारे मेटल हैं। ठीक है, मेटालिक फ्लोराइड, ओके, देन इट गिव्स आउट, ये क्या देता है, ये देता है एल्किल फ्लोराइड एंड सिल्वर हैलाइड। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज, दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लो। हाँ, ये नोट कर लो, फिर हम और आगे चलते हैं। स्वार्ट्ज में कुछ और हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हाँ, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा सब लोग। बहुत बढ़िया, सब नोट हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने लिया, सपोज करिए आर एक्स होता क्या है, प्लस आर एक्स की जगह मैंने चेंज कर दिया, SbF3 ले लिया। ठीक है, SbF3 ले लिया, तो आपको पता है यहां से Rx में क्या होगा, एक R प्लस जनरेट होगा, एक X माइनस जनरेट होगा। यहां पे कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, और आपका 3 प्लस के साथ ये भी जनरेट होगा, है कि नहीं। तो भाई ध्यान दो, AgF में तो 1 मोल क्रिएट हो रहा था, तो हमें 1 मोल लेना पड़ा था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये कितना मोल लेना पड़ेगा, 3 मोल लेना पड़ेगा। जब 3 लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3RF आपका जनरेट हो जाएगा। भाई देखो, 3R और 3F से हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बेटा आपका SbX3 हो जाएगा। समझ में आया सबको। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर सपोज करिए यहीं पे ले लिया COF2 ले लिया। आपको एक याद करना है, सिल्वर फ्लोराइड सबसे अच्छा है, सिंपल है, इसी को लर्न कर सकते हो। बस रिएक्शन का तरीका मैं बता रहा हूँ। Rx ले लूं, बैलेंस करने के लिए कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये हो जाएगा एक सेकेंड, CO नहीं, पहले R के साथ बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 2RF प्लस COX2, है कि नहीं। अब बात आती है X क्या हो सकता है, R क्या हो सकता है। तो R फिर से वही पुरानी चीज है, CS3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, एक्सेट्रा। और बेटा X क्या हो सकता है आपका, X क्या हो सकता है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फिर से वापस से वही है, जो पुराना रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे मेटालिक फ्लोराइड एक ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई भी इसमें से लेकर के आप कर सकते हो, ये नोट कर लेना। हाँ, कोई भी एक आप लोग जो है बेटा वीडियो को जो है ना पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, हाँ, अब हम इतना टाइम यहाँ नहीं देते हैं, बस उसको वीडियो क्या करना आपको, क्योंकि रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड होता है फिर अपलोड होता है, तो इससे बेटर है कि आप पॉज कर लो, नोट कर लिया करो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से, C2H5 Cl प्लस AgF। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, ठीक है, C2H5 प्लस Cl माइनस Ag प्लस F माइनस, क्या बना लेगा, C2H5 बना लेगा F। ठीक है, C2H5F और बेटा प्लस क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। तो ये फॉर एग्जांपल के भी तौर पे हो गया, ये सारी जनरल रिएक्शन थी, ये एक एग्जांपल के तौर पे हो गया। ठीक है, तो ये भी देखो हैलोजन एक्सचेंज का एग्जांपल हुआ ना, क्लोरीन हटा फ्लोरीन आया। ठीक है, लेस रिएक्टिव हटा मोर रिएक्टिव आया, सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है सब इजी है और आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फिंकेलस्टीन याद हुआ, ये भी याद हो गया आपको। ठीक, मेटालिक फ्लोराइड एल्किल उसके साथ आपका होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ, और वहां पे हैलोजन क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। नेक्स्ट आप लोग डालिएगा बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ, अब हेलो एल्केन का प्रिपरेशन खत्म हुआ। ठीक, हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन खत्म हुआ। अब आप कहोगे सर आपने तो बहुत मेथड लिखवा दिए। ठीक है, तो सारे मेथड बच्चों नहीं याद करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपको एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं कि कहेगा कि ऑल मेथड्स राइट डाउन, नो, कोई 2 मेथड या 1 मेथड बोलेगा। ठीक है,
तो आपको इसमें से कोई भी एक मेथड, जैसे SOCl2 है ना, थायोनिल क्लोराइड का मैंने एक बताया है, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है अगर मैं बात करूं तो एक थायोनिल क्लोराइड के साथ वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है, उसके बाद ध्यान दो आपका मार्कोनी का एडिशन के साथ इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद ये हैलोजन एक्सचेंज के दोनों नेमिंग रिएक्शन होने के नाते इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, X2 का थोड़ा डबल बॉन्ड टेस्ट आपका इसमें तो नहीं आता है, बट आगे चल के हो सकता है कॉम्पिटिशन वगैरह में भी, कॉम्पिटिशन में तो आता ही है 100% डबल बॉन्ड टेस्ट के लिए, तो याद रखना ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। नेक्स्ट डालिएगा हेडिंग बेटा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, ठीक है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स सबसे पहला है बेटा, फर्स्ट मेथड है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अब पहले हमें जानना पड़ेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, दिस इज द मीन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। When a group is replaced by another group, it is said to be a substitution. Now, ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए क्लास चल रही है, तो क्लास चल रही है, उस क्लास में सपोज करो वो क्लास 12th की है, तो 12th में दो बच्चे बैठे हुए हैं अगल बगल, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। मैंने कहा उन दोनों बच्चों को उठा करके दोनों आपस में क्या करो, अपना सीट एक्सचेंज कर लो। वो मतलब पहला आपका दूसरे के प्लेस पे चला जाए और दूसरा आपका पहले के प्लेस पे आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक। लेकिन यहां पे एक कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, ध्यान दो, 12th का बच्चा 12th के साथ ही रिप्लेस हुआ है कि नहीं। 12th का जैसे बगल में हो सकता है 11th क्लास चल रही हो, 11th का बच्चा 12th में आकर के नहीं रिप्लेस किया 12th के बच्चे को, या 12th वाला 11th में जाकर के नहीं रिप्लेस किया, तो कंडीशन यही है बच्चों, 12th का 12th के साथ, 11th का 11th के साथ। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगा और न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ होगा, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आया, रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर ग्रुप ऑफ सेम कैटेगरी, ठीक। अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ध्यान दो। अब हम इसको डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, अब डेफिनेशन यही निकल के आएगी, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो ब्रैकेट में लिखो, सब्स्टिट्यूशन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ सेम कैटेगरी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस through an electrophile. Substitution takes place through an electrophile, ब्रैकेट में। अब बात आती है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि नहीं, हाँ, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू एन इलेक्ट्रोफाइल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर ऑफ सेम कैटेगरी, ठीक है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान दो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। भाई फाइल का मतलब लव होता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, भाई पैसे को लव कौन करेगा, जिसके पास पैसे की कमी होगी। वैसे पैसे को तो सब कोई लव करता है, चाहे कमी हो या नहीं हो, लेकिन ज्यादा कौन करेगा, जिसके पास कुछ ज्यादा ही कम होगा, है कि नहीं। तो बच्चों यही ध्यान दो, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होगा वही इलेक्ट्रॉन्स को लव करेगा। तो हम लोग एक डेफिनेशन और क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे मैं डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट स्पीसीज। बच्चों बहुत अच्छी राइटिंग तो नहीं है बट ये समझ में आ जाए आपको, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू एन इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। खूब समझ में आ गया होगा डेफिनेशन सबको, है। सब्स्टिट्यूशन, अगर डायरेक्टली आपको देखो सब्स्टिट्यूशन भी पता है, इलेक्ट्रोफाइल भी पता है, तो आप इतना ही लिखोगे, क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू एन इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पता चल गया आपको, अब आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पता चल गया आपको, ये चीज आपको जाननी होती है, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लिया। अब एक हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे ध्यान दो, ये है हमारा, ठीक है, CH3, ठीक है, इसको कहते हैं क्या बेटा, टोलुइन कहते हैं, ठीक है, ये है टोलुइन। अब हम टोलुइन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम हैलोजिनेशन कराने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हैलोअरीन बनाना है, ठीक है। तो हैलोअरीन कैसे बनेगा, हमने हैलोजन के साथ इसका सब्स्टिट्यूशन कराया। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो कोई लैविस एसिड होता है, वो लैविस एसिड आपका सपोज करिए आयरन ट्राइक्लोराइड। इसकी कंडीशन जो होती है बेटा, ये डार्क में होता है, ये एज अ कैटलिस्ट के तरीके से आपका वर्क करता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, डार्क में होगा, और एक रिएक्शन आपका, हाँ, ये आपका FeCl3 मैंने लिया, ठीक। अब होगा क्या इस रिएक्शन में, ये कैसा ग्रुप है बच्चों, ये प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, प्लस आई ग्रुप। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, बेंजीन रिंग पे याद रखना, वो क्या होते हैं बच्चों, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों होते हैं, मैं चल के आगे रेजोनेंस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। व्हाट आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड व्हाट आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो हम अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज और इन सब की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी छेड़ेंगे तो क्या होगा, ये लेक्चर बहुत लंबा भी होगा और ये बन भी नहीं पाएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं बताऊंगा, अभी याद रखो, इसमें ऑर्थो पैरा मैंने सिखाया है। ऑर्थो कौन सा है, ये पोजीशन आपकी ऑर्थो है, ये भी पोजीशन ऑर्थो है, ये आपकी मेटा है, ये मेटा है और ये पैरा है, ठीक है। तो अभी हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, बस आपको पोजीशन को वो करने के लिए मैंने किया था, ठीक है। समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों तो ऑर्थो ही है, तो एक कोई भी हम ले सकते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, X सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट होगा क्या इसमें, ये X इस H के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। हाँ, ये रिएक्ट करके एक बाई प्रोडक्ट आपका बनाएगा, वो बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वो HX होगा, ठीक है। और जो एक X बचा वो इसके प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो आपका जो पहला एक आपका बनेगा, वो बन जाएगा CH3, यहां पे लगेगा X, ये एक हेलोएरीन हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्थो हेलो टोलुइन हो गया पहला। और दूसरा ध्यान दो, दूसरा CH3, वही सेम कहानी यहां नीचे भी हो जाए, भाई मोल पे मत जाओ, ठीक है। क्योंकि हम आपका जो प्रोडक्ट बनेगा हो सकता है आपका 100% पे से कोई एक 80% बने, एक 20% बने, तो मेजर माइनर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें से मेजर माइनर कौन है उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज इतना समझ में आई। अब यहां पे आपका हो गया X, और ये बाई प्रोडक्ट आपका HX आपका बन गया, ठीक है। तो ये तो रही कहानी एक, देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा हम बना सकते हैं। अब क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है, कहीं हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि सर आप क्या बात करते हैं, कहीं से मुझे तो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं लग रहा है। तो बेटा ये X2 इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता, इसको ब्रेक कौन करता है, ये FeCl3, ये कैटलिस्ट की तरीके से जो आयरन ट्राइक्लोराइड बैठा हुआ है, ये क्या है, एक लैविस एसिड है, और यही इसको ब्रेक करता है ना। और डार्क ये कंडीशन है क्योंकि आपका जो है सनलाइट में रिएक्शन कुछ हो सकता है, प्रोडक्ट हेलोएरीन ना बन करके, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, वो पॉइजनस इन नेचर का होता है। अब ध्यान दो यहां पे, अब अगर आपको समझाने का मैं तरीका अगर एक सिखाऊं, वैसे देखो मैकेनिज्म तो क्लास 11th में है, मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूं। इसने X2 को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, ध्यान दो, देखो आपको अच्छे से पता है, फ्लोरीन के अलावा सारे हैलोजन पे प्लस माइनस आ सकता है, ये चीज आपको पता है। जैसे देखो ClF है, तो क्लोरीन चाहता तो है कैसा चार्ज बियर करना, नेगेटिव, बट इसके भी ऊपर कैसा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव। ये डिपेंड करता है अगला आइटम ज्यादा पावरफुल है कि नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। तो फ्लोरीन है,
तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा फ्लोरीन पे तो माइनस आएगा और क्लोरीन पे आ जाएगा प्लस। और फ्लोरीन पे क्यों नहीं आता? क्योंकि फ्लोरीन से ताकतवर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो हैलोजन पे आ सकता है, याद रखना, हेट्रोलिसिस अगर कराई जाए तो एक हैलोजन पे बच्चों आ जाएगा प्लस, एक हैलोजन पे आ जाएगा माइनस। मैंने सपोज करो इस तरीके से ब्रेक कर दिया। और ये H कैसे निकलेगा? आपको पता है H और C पे कैसा चार्ज आएगा? C पे आएगा माइनस चार्ज। बस ये ट्रिक के तौर पे, ये मैकेनिज्म है नहीं ये इसकी, मैं आपको समझाने के लिए क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है बस दिखाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। यहां पे आ जाएगा प्लस और यहां पे रिंग पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा H प्लस है क्या भाई? इलेक्ट्रॉन की कमी वाले स्पीसीज कैसे इंडिकेट किए जाते हैं? या तो पॉजिटिव चार्ज से, या तो उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यानी उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल्स। सबको पता है ना, जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक। तो ये H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? बोलो यस। और ये X प्लस की बात करें, ये X प्लस ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये H प्लस के प्लेस पे आया कौन? ये X प्लस ही तो उठ करके गया। H plus is an electrophile. X plus is an electrophile. That is why it is known as, भाई ये X minus ये H plus से रिएक्ट किया, ये X minus H plus से रिएक्ट करके क्या बना देगा? HX। और ये जब X plus इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे X आ जाएगा। वही सेम चीजें यहाँ नीचे भी होंगी, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टली में क्यों है बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, ठीक है। हाँ, तो ये चीज एक थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको बता दिया। ये वाला यहां जुड़ेगा और ये जो H है बच्चों वो यहां आकर के जुड़ेगा, ठीक है। ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो आपका ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस के प्लेस पे कौन आया? E प्लस आया, यानी X प्लस आया, ठीक है। क्योंकि अब कभी कभी आता है एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? out of given following reaction which one is an example of electrophilic? अब ध्यान दो, उसमें ऑप्शन में हैलोजिनेशन होगा। अब बच्चे सोचते क्या है, हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हैलोजन। व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन? एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है कि नहीं? यही होते हैं हैलोजन। अब इसमें से बच्चे सोचते क्या, यार ये सब पे तो माइनस चार्ज होता है। भाई सब पे माइनस चार्ज होता है तो माइनस चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो हैलोजिनेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। देखिए हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक है कि नहीं? बिल्कुल है। तो याद रखिएगा ये हैलोजिनेशन आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक है। अब बात आती है इस मेथड के थ्रू क्या क्या बना सकते हो। ध्यान दो, इस मेथड के थ्रू आपका X2 की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? क्लोरीन यूज कर सकते हो और ब्रोमीन यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके नेमिंग भी मैंने बताया था दो तरीके से हो सकता है। यहाँ क्लोरीन आएगा तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन भी कर सकते हो। अगर टोलुइन मानोगे तो 2 क्लोरो टोलुइन हो जाएगा डायरेक्ट। वही सेम यहाँ पे भी आपका समझ में आ रही बात। इसको अगर आपने टोलुइन मान लिया तब तो इसकी क्या हो जाएगी? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2, इसका नाम क्या होगा? 2 हेलो टोलुइन, ठीक है। लेकिन आपने टोलुइन नहीं माना, मेथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया तो 1 2 यहां से, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर में हैलोजन ज्यादा आपका आगे होता है किससे? एल्काइल ग्रुप से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 हेलो 2 मेथाइल बेंजीन, ठीक है। नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे चल के ये सिंपल। अब बात आती है फ्लोरीन क्यों नहीं बनाया जा सकता, आयोडीन क्यों नहीं बनाया जा सकता, यानी आइडो डेरिवेटिव क्यों नहीं बन सकते या फ्लोरो डेरिवेटिव क्यों नहीं बन सकते। ध्यान देना, फ्लोरीन की स्मॉल साइज और हाई रिएक्टिविटी होने के कारण नहीं बन सकता, ठीक है। फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, इसलिए नहीं बन सकता। आयोडीन के केस में क्या होता है? रिवर्सिबल फैक्टर काम करता है। ध्यान दो, आयोडीन के केस में यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? HI बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना भाई। अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे Cl2 यूज किया तो HCl हुआ, Br2 यूज किया तो HBr हुआ, और आपको पता है HI काफी ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये वापस से इससे X से रिएक्ट करके मतलब यहाँ जो X होगा वो I होगा, वो I2 बनाने लगता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगती है, ठीक है। कुछ घास पांच हो रहा है, कोई नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से, इसको नोट कर लिया, ठीक है। ध्यान दो, फ्लोरीन क्यों नहीं बना सकते? समझ में आया सब लोगों को? आ गया अच्छे से? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। फ्लोरो डेरिवेट नहीं बन सकता। अब आयोडीन हम जब बनाने जाएंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे? I2 लेंगे।
और जब I2 लेंगे FeCl3 की प्रेजेंस में, और FeCl3 के साथ साथ बच्चों क्या होगा और, ठीक है, FeCl3 के प्रेजेंस में जी हाँ, ये डार्क अभी भी रहेगा ये, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3, यहाँ I बन जाएगा प्लस HI बनेगा, ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा, पैरा भी बन जाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन बनेगा। ये रिवर्सिबल इन नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि ये वापस से जो HI ये टूट करके इससे रिएक्ट करके H यहाँ जुड़ जाता है और I मिलकर के I2। इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए यहाँ पे आपको स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, जिसका नाम क्या है, HNO3 आप यूज कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड, या बेटा आपका HiO3, HiO4 आयोडिक एसिड, ठीक है, तो ये यूज कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों, हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग, तो फिर होगा क्या, ये जो HI बना है, HI जो बना है, इस HI को किस में कन्वर्ट कर देंगे, I2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से अब जब ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि जो HI बनेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन करा देगा, ठीक है, तो HI जब ऑक्सीडाइज होता है तो I2 देता है, ठीक है, तो बैलेंस फॉर्म हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहानी रही बेटा आपका कैसे हम लोग बना सकते हैं। बाकी क्लोरो और ब्रोमो बड़े आराम से बन सकता है, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें नहीं मैंने बताया है, हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज में वहां पे सारी चीजें कवर अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक रिएक्शन के लिए इतना टाइम बहुत है बेटा, ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज योर सपोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, वहाँ से सारे वीडियो जो नहीं देखे हैं वो आप लोग देख सकते हैं, और क्या कहते हैं, ठीक है, बाकी जो है आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट इन द सेंस एवरीबॉडी इज नोइंग वेरी वेल, ठीक है, आपका सपोर्ट होगा तो निश्चित तौर पे सारी ऑर्गेनिक में कंप्लीट करूंगा, और उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।